Good morning. I am Jagdish Kumar. Qualification MA B.Ed. Designation Lecturer in History. School HSS Naksini, District किश्तवाड़. और यूनिट हमारा 14 अंडरस्टैंडिंग द पार्टीशन. इस यूनिट का नाम है. क्वेश्चन है जेंडरिंग पार्टीशन. टेक्स्ट बुक का ये 7वां क्वेश्चन है. हाउ डिड वुमेन एक्सपीरियंस पार्टीशन? ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया वुमेन अंडरवेंट हार्विंग एक्सपीरियंसेस. तो महिलाओं का भी बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस था, इसमें रोल भी था. मैनी हिस्टोरियंस हैव हाईलाइटेड दिस मॉक बेयर इंसिडेंट्स फेस्ड बाय वुमेन इन दोज वायलेंट टाइम्स. तो महिलाओं ने भी बहुत मुसीबत इसमें फेस की है. दे वर अबडक्टेड, दे वर रिपीटली रेप्ड, उनके साथ रेप भी हुआ था दंगे फसाद में. दे वर सोल्ड एंड बॉट मैनी टाइम्स, उनको बेचा गया था. दे वर फॉर्सिबली मैरिड टू स्ट्रेंजर्स, किसी अजनबी के साथ उनकी शादी कर दी जाती थी, विवाह कर दिया जाता था. दे वर आल्सो फोर्स्ड फॉर कन्वर्शन फॉर देयर रिलीजन, उनका धर्म चेंज किया जाता था. दे वर कंपेल्ड टू स्टार्ट ए न्यू लाइफ, उनको कंपेल किया जाता था नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए विद अननोन पर्सन इन अननोन सर्कमस्टांसेस, एक नए माहौल में. मैनी वुमेन्स वर प्रेग्नेंट व्हेन पार्टीशन टुक प्लेस, जब पार्टीशन हो रहा था बहुत सी महिलाएं प्रेग्नेंट भी हो गई थी. देयर सफरिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, वो अपने इस भावना को जो उनके साथ बीत रही थी वो एक्सप्रेस नहीं कर रही थी. मैनी वुमेन कुड नॉट विदस्टैंड द ट्रॉमा एंड प्रेशर ऑफ देयर tribulations, so they developed new family bonds. They performed to adjust themselves in their changed circumstances. On 3 September 1947, 3 सितंबर 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एंटर्ड एन एग्रीमेंट. तो इंडिया और पाकिस्तान का एक एग्रीमेंट होता है. अंडर दिस एग्रीमेंट दे एग्रीड नॉट टू नॉलेज द वैलिडिटी ऑफ फोर्स्ड मैरिज और रिलीजन कन्वर्शन. तो एक समझौता हुआ था. दे एग्रीड नॉट टू एक्नॉलेज द वैलिडिटी ऑफ फोर्स्ड मैरिज, इन फोर्स्ड मैरिज नहीं होगी. सच वुमेन मस्ट बी सेंट बैक टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज, उनको उनके देश में भेज दिया जाएगा. हिंदुस्तान और पाकिस्तान का समझौता था. टू फाइंड आउट सच वुमेन द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी टेकन. उसमें पुलिस और सोशल एक बहुत बड़ा रोल था उनको अपने देश भेजने के लिए. वुमेन वर नॉट कंसल्टेड इन सच मैटर्स, दे वर टेकन अवे फ्रॉम देयर न्यू फैमिलीज, उनको नई फैमिली में लिया गया. एंड देन दे वर सेंट बैक टू देयर अर्लियर फैमिलीज, उनको अपने परिवार में वापस भेजा गया. मैनी वुमेन्स हु वर रैप्ड एंड बिकम प्रेग्नेंट एंड दस रिफ्यूज टू गो बैक टू देयर ओल्ड फैमिलीज, और वो महिलाएं अपने उस परिवार में वापस जाना नहीं चाहती थी. दे हैड नो अदर अल्टरनेट देन टू डाई, और वो हेल्पलेसली मरने के सिवा उनका और कोई अल्टरनेट नहीं था. हियर एंड देयर अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट ओवर 30,000 वुमेन रिकवर्ड फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान. पूरे ऑल इंडिया में 30,000 महिलाओं को रिकवर किया गया. आउट ऑफ दी 22,000 मुस्लिम वुमेन वर रिकवर्ड इन इंडिया, 22,000 मुस्लिम महिलाओं को इंडिया में रिकवर किया गया. एंड सिमिलरली 8,000 हिंदू एंड सिख वुमेन वर फाउंड इन पाकिस्तान, और 8,000 महिलाओं को पाकिस्तान में पाया गया. दिस प्रोसेस ऑफ रिहेबिलिटेटिंग वुमेन केम टू एन एंड ऑफ इन 1954. तो ये सारा काम रिहेबिलिटेट का 1954 तक चलता रहा और 1954 में ये कंप्लीट हुआ. मैनी राइटर्स हैव क्लोजली एग्जामिन्ड हाउ द आइडिया ऑफ प्रिजर्विंग कम्युनिटी ऑनर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द डेज ऑफ पार्टीशन. द नोशंस ऑफ ऑनर was based on the special conception and masculinity. Under this principle, masculinity was determined on the basis of ownership of Tsar women and Zameen land. This notion is quite old and peasant society of the North India.
The masculinity of a man depend on the ability to protect his possession like Zohar and Zameen from the outsiders. Generally, these two possessions are often the cause of many conflicts. Many times when men feared that their women such as wives, daughters and sisters would be violated by the enemy, they often killed these women themselves. तो वो अपने महिलाओं को खुद मौत की घाट उतार देते थे. They did so to save the honor. अपनी इज्जत को बचाने के लिए. In her book The Author Side of Silence, Urvashi Batalia has narrated a gruesome incident from Tho Khalsa village of Rawalpindi. ये वहाँ की घटना है. In district during the partition, 96 women of this village had voluntarily jumped into a well. तो लगभग 90 सिख महिलाओं ने दरिया में कुएं में छलांग लगा दी. They took this step to save themselves from the falling into enemy hands. दुश्मन के हाथ में आने से पहले उन्होंने आत्महत्या कर ली. The Sikhs refers to the deaths not as suicide but as martyrdom. To commemorate their sacrifice, a program is held in Gurdwara of Delhi on 13 March every year. 13 मार्च हर साल उनकी याद में एक प्रोग्राम किया जाता है. Their glorious martyrdom is retold to all the women and children who visited the holy shrine on that day. It is done to export all the women to remember the sacrifice and bravery of the Sikh women to develop themselves in the same mood. However, the stories of those women are not remembered who wished to die against their will. तो इसी के साथ एक क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है. नमस्कार.